हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसमें खांसी के बारे में। देखो, खांसी के बारे में एक और मैंने वीडियो बनाया है सेपरेट ही, वो वीडियो भी जाकर आप देख लेना। खांसी एक बहुत दोस्तों एक आम समस्या है। किसी भी मौसम में आपको खांसी हो सकती है। कई बार खांसी अपने आप ठीक भी हो जाती है। कुछ मामलों में यहाँ पर मेडिसिन देकर उसे ठीक किया जा सकता है। कभी कभी खांसी की समस्या इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से सीने में दर्द और पसलियों में दर्द भी होने लगता है। दोस्तों, खांसी भी यहाँ पे दो प्रकार की होती है। दोस्तों, अगर खांसी आने पर साथ में बलगम भी निकल रहा है तो हम इसे गीली खांसी यानी वेट खांसी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर बलगम नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर हम सूखी खांसी कह सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका इलाज जानेंगे भाई, यहाँ पर क्या इलाज दे सकते हैं, क्या टेबलेट दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि विंटर का मौसम चालू हो गया, बदलते मौसम में खांसी ज़्यादा परेशान करी। तो यहाँ पर सब कुछ बात करें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। तो दोस्तों, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है। यदि हम खांसी की बात करें तो दोस्तों, खांसी कफ के लिए बहुत सारे सायरप आपको मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन बहुत से ऐसे सायरप होते हैं जो आपके बलगम को बढ़ा देती है। अगर बलगम वाली खांसी हो रही है तो यहाँ पर क्या होता है, आपके बलगम को और बढ़ा देती है। फिर बहुत सारे ऐसे सायरप होते हैं जो आपकी खांसी को सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों कि हम कफ सायरप जो ले रहे हैं ये मरीजों को देना चाहिए, या फिर किस तरह का जो कफ आ रहा है, किस कब में कौन सी सायरप यहाँ पे चलेगी और कौन सी टेबलेट चलेगी, और यहाँ पर कब एंटीबायोटिक आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखो कफ की में क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, यहाँ पर आप बात करते हैं क्योंकि कारण के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर जो बलगम वाली जो खांसी होती है दोस्तों, वो उसमें बलगम आता है, यानी जिसे बोलते हैं हम खकार। ठीक है, और ड्राई कफ में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता। जो बलगम वाली जो खांसी होती है दोस्तों, ये क्या होता है, यूजलेस होती है, थोड़ी फायदे वाली होती है, यानी कि हमारे लिए अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो सभी बाहर निकल जाता है, इन्फेक्शन कम होता है। जबकि सूखी खांसी में क्या होता है, ये दोस्तों यूजलेस होती है। इसे इसके इलाज के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो बलगम वाली जो खांसी होती है इसमें ऐसी दवाई देनी चाहिए जिसमें बलगम को बाहर निकाल देती है, जिसके लिए हम एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि सूखी खांसी के लिए दोस्तों एंटी टशु यानी कि ऐसी दवाई है जो कि हमारी कफ सेंटर को सप्रेस कर देती है या फिर उसे दबा देती है। तो ऐसी दवाइयों को हम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बलगम खांसी के लिए बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर बलगम वाली जो खांसी होती है उसमें ऐसी दवाई दी जाती है दोस्तों जिसमें ब्रोंकाइल सिक्रेशन यानी जो बलगम को लिक्विफाइड कर सके, बलगम को पतला करती है और वहाँ पर फेफड़ों से आसानी से निकालने में मदद करती है। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों म्यूकोलाइटिस, यानी कि बलगम को तोड़ने वाली दवाइयाँ, यानी बलगम को क्या करती है, तोड़ देती है और अंदर उसको डिजोल्व कर देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बलगम सायरप होती है उसके लिए ये सायरप मैं आपको बताता हूँ, ये कंपोजिशन होना चाहिए, ब्रांड आप कोई भी ले लेना जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे टर्ब्यूटोलाइन होना चाहिए, ब्रोक्सोहेक्सामाइन होना चाहिए और गोएफेनेसिन और मेंथोल सायरप होना चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए इसका फेमस ब्रांड दोस्तों ब्रोजाइडेक्स। ठीक है, ये सायरप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ बलगम वाली खांसी के लिए दिया जाता है और बेस्ट में बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्रोमाइक्सिन है, ये क्या करता है, आपके जो बलगम होता है उसको पतला करता है और बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, टर्बुलाइट ये होता है दोस्तों सांस लेने में जो तकलीफ होती है, जहाँ फेफड़ों में जो इन्फेक्ट हो जाता है तो वो वहाँ पर ठीक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोजाइडेस आप ले सकते हो, बलगम खांसी के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब यहाँ पर अगर सूखी खांसी की बात करें, खांसी के लिए कौन सी सायरप दी जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सूखी खांसी जो होती है ड्राई कफ के लिए एंटी टस्यू मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो कफ सेंटर को सप्रेस कर सके। इसमें भी दोस्तों दो क्लास होती है, ओपियोड और नॉन ओपियोड। ठीक है, ओपियोड के अंदर दोस्तों कोडिन और यहाँ पे फोल कोडिन आता है दोस्तों, इन दवाओं को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। ठीक है ना, जो दोस्तों यहाँ पर नॉन अप्यूट जो होता है, यहाँ पर डेक्स्ट्रामेथासोन होना चाहिए और उसके बाद में आप यहाँ पर क्लोरोफिरेनामिल होना चाहिए और फेनिलोफ्राइन होना चाहिए। ठीक है, ये कंपोजिशन होता है दोस्तों। और यहाँ पर ये देखा जाए तो दोस्तों इसका जो फेमस ब्रांड है यहाँ पर जायडेक्स सायरप आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो सायरप होती है एंटी एलर्जिक मेडिसिन में भी काम आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी की वजह से कफ हुआ हो तो ऐसे में हम ये सायरप दे सकते हैं। साथ में अगर एलर्जी का कारण हो सकता है तो एलर्जी में किसी भी प्रकार की कफ तो यहाँ पर एलर्जी में हुए से दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर अगर URTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
यदि किसी के गले में या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण अगर उसे खांसी आती है तो ऐसे में मरीजों को दोस्तों यहाँ पर एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। अब एंटीबायोटिक में दोस्तों पे लियोफ्लॉक्सिन 500 mg या फिर 700 mg को आप दे सकते हो। यहाँ पर 7 दिन तक या 3 दिन तक आप चला सकते हो। यहाँ पर 3 दिन तक बेस्ट होता है दोस्तों, 7 दिन तक मैंने बोल दिया है, लेकिन 3 दिन तक आपको सुबह शाम यहाँ पर चलाना 750 mg का टेबलेट लियोफ्लॉक्सिन, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है साथ में गले में, तो हम पैरासीटामोल या फिर जीरोडोल एसपी भी हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि मरीज में गले में दर्द हो रहा है तो इसमें कफ साइरप के साथ हम ये जीरोडोल एसपी भी दे सकते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शन केस में भी हम ये एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लोजिन जो टेबलेट आती है चूसने वाली आती है, यहाँ पर हम इसमें ले सकते हैं। जैसे आपका होप दोस्तों आप समझ गए होंगे बस वीडियो में कफ खांसी के लिए क्या क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।